साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं सैदपुर गांव में रिंकू भाई के पास में, रिंकू फौजी। तो भाइयों सामने से जो आप प्लॉट देख रहे हो ये रिंग पिट विधि का वही गन्ना है जो हमारे फौजी भाई ने रिटायरमेंट होने के बाद में पूरी मेहनत के साथ में लगाया था। तो काफ़ी भाइयों के हमारे पास में कमेंट आए थे कि फौजी भाई की दूसरी वीडियो लाओ। तो भाइयों आज बहुत समय बाद भैया जी के पास में आना हुआ और आज भी स्पेशल इन्हीं के पास में वीडियो बनाने के लिए मैं आया। तो सबसे पहले तो मैं भैया जी से एक बार परिचय कराऊंगा आपका। तो भैया नमस्कार। भैया नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी। तो भैया अभी तो लगभग कब करी थी आपने बुआई के बाद की वीडियो बनाई थी जब? हाँ जी, बुआई के बाद बनाई थी, कोई आपने बनाई थी ये मई में बनी थी वीडियो। हाँ जी। तो भैया एक चीज़ बताओ, आप काफ़ी सारे फ़ोन आए और कमेंट भी आए होंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। कि फौजी भाई की वीडियो नहीं आई दोबारा करने की। हाँ, ये तो है। हाँ जी। तो आज की वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। जैसे आपने रिंग पिट विधि द्वारा देखो, पहले तो नौकरी करके आई अपनी, उससे बाद में अगर खेती का शौक करा तो फिर ये सोचा कि सबसे अच्छी विधि आपको रिंग पिट की लगी। हाँ, कुछ अलग कर हट के। तो जैसे आपने रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया, तो आज अपने किसान भाइयों के लिए थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी कि इसमें जो है आपने क्या तो अनुभव रहा आपका इस गन्ने को लगा के, किसान को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और थोड़ा सा इस गन्ने के बारे में भी बताओ कि इसकी बुआई कब की। सबसे पहले नमस्कार जी जी। मैं रिंकू राठी, हाँ जी, सनोप गुलबीर सिंह, जी ग्राम सैदपुर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। जी। दोस्तों ये गन्ना मैंने लगाया था 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को? हाँ जी। लेट हो गए थे? हाँ, लेट हो गया था। हाँ जी। एक्चुअली मैं रिटायर हुआ था 31 मार्च को। जी जी। तो उसके बाद यहाँ आके सब हाँ, व्यवस्था बनाई सारी। व्यवस्था बनाई, तो फिर ये डिले होने के कारण मतलब 15 अप्रैल में जाके ये गन्ना लगा। ठीक है जी। और इसके बारे में हम अभी बताएंगे, इसमें क्या हमें अनुभव हुआ जी जी। और क्या करना चाहिए, किस किसान को अगर बोना है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिंग पिट विधि हालांकि देखा जाए तो मेरा तो फर्स्ट अनुभव है। हाँ जी, हाँ जी। और इसी से मुझे बहुत कुछ ये ज्ञान हुआ है कि गन्ना रिंग पिट में फायदा है, लेकिन टाइम के अनुसार। हाँ, समय पे सही बुआई हो। अगर सही समय पे इसको लगाया जाए तो इसमें फायदा है जी। अदरवाइज नहीं फायदा। अच्छा अच्छा। ये गन्ना लगाना है या तो आप लगाओ अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में, जी। ठीक है, या फिर लगाओ फरवरी के लास्ट में। हाँ जी, हाँ जी। और 15 मार्च से पहले पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बात। हाँ जी। उस टाइम मतलब आपके पास इसमें शुरू में लेबर लगती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मेहनत करनी पड़ती है जी। उसके बाद तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने बंधवाया भी नहीं है, देखना। हाँ नहीं, बिल्कुल खुला खड़ा जी आपका। खड़ा है। हाँ कोई जी। कहीं एक आधा मेढा बना होगा। जी जी जी। ठीक है। तो आपने 1 एकड़ लगाया जी? ये हाँ 6 बीघे है। 6 बीघे के लगभग। अच्छा अच्छा। तो जी कितने गड्ढे हैं इसमें? इसमें है 2047 गड्ढे जी। अच्छा अच्छा। तो चलो जी आप आगे की बात बताओ जी। हाँ, तो फिर सब इसमें जो मुझे प्रॉब्लम आई सबसे बड़ी ये है कि उस टाइम अप्रैल में मुझे मजदूर नहीं मिला जी। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद चलो फिर मैंने कैसे ही मजदूर को मैनेज किया। बिल्कुल बिल्कुल। वो महंगे करने पड़ा फिर उस टाइम। हाँ, उसमें कॉस्टली हुए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आई, हाँ जी, हाँ जी। बरसात टाइम से पहले आई। अच्छा अच्छा, सितंबर में? हाँ, मतलब नहीं, बरसात में जब इस पे मिट्टी चढ़नी थी उस टाइम बरसात आ गई। अच्छा अच्छा, बरसात आ गई। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मिट्टी चढ़ने के टाइम पे बरसात होगी तो डिले हो गया मिट्टी चढ़ने में जी। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई कि गन्ना कुछ बारीक रह गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी, भाई गन्ने को मिट्टी चाहिए, जब भी तो उसके भाई भोजन तो मिट्टी से ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और तो जब उसकी जड़ों पे मिट्टी नहीं आई ठीक से जी जी, तो थोड़ा पतला रहा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी इसमें मुझे तो ये है कि मैं आपका भी मन है, अगर मुझे टाइम मिल गया ठीक से तो मैं आपकी बार भी एक खेत में और लगाऊंगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अप्रैल माह की आपकी जैसी बुआई होगी तो आपके यहाँ मतलब बीमारी का कैसा राज हिसाब किताब? बीमारी का तो आप देख लो जी। इसमें मतलब पहले तो टॉप बॉलर की बहुत शिकायत है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो सही चल रहा था, लेकिन सितंबर मंथ में मुझे सबसे ज्यादा। हाँ, ये आया टॉप बॉलर, इसमें 20%। ठीक है जी। हाँ जी, गन्नों में है। बिल्कुल बिल्कुल। सितंबर मंथ में जो लास्ट है उसमें मैंने स्प्रे नहीं कराया था। जी जी जी। जिसकी वजह से मुझे नुकसान
कीड़े का प्रकोप ज्यादा। अच्छा अच्छा, कीड़े का तो आपका देखो वैसे भी आया, शादी विधि में भी है। और नॉर्मल किसी कोई 2-4 खेत छोड़ के, जी। नहीं तो ज्यादातर गन्ने आपकी बार इतना अच्छा नहीं है 38। हाँ, 38 बिल्कुल। तो यूं समझ लो जालिया। हाँ जा लिया, बिल्कुल सही। ठीक है इस ना? बीच हाँ में बीमारी ज्यादा आ गई। हाँ ज्यादा बीमारी आ गई। और ये सभी जगह है जी, आपका लिकार्ड बिल्कुल पिट गया किसानों का। जी। किसान मिल में जाते हैं तो कोई भी है, पहले जैसा जैसा गन्ना होता था दूर से लगता था कि हाँ भाई 38 है, हाँ हाँ बिल्कुल और अब की बार तो मजा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सितंबर माह में आपके में जबरदस्त बीमारी आई, जिसके चलते इसमें 20% ये टॉप बोरर से गन्ने रुक गए। हाँ, इसे आप नुकसान मान सकते हो कि एवरेज कहीं ना कहीं पिटेगा इसका। हाँ जी बिल्कुल। जैसा हाँ जी, किसानों का मनोबल। जहाँ आप मान के चल रहे थे एवरेज ले जाना, हाँ जी, वो वहां तक नहीं जा पाएगा। लेकिन उससे अलग आप बताओ कि इस मेथड से आप संतुष्ट हो या नहीं, किसान को लगाना देखो चाहिए सुनो, नहीं? किसान को लगाना चाहिए अगर उस अकॉर्डिंग टाइम। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग अगर सही तो कोई दिक्कत नहीं विधि में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरा क्या है भाई, शुरू में मेरा जो इसमें जो रिंग पिट, मेरा जो रिंग बनवाए हाँ थे, हाँ, गड्ढे वीडर बनवाए से थे, चलवा था। हाँ जी, हाँ जी ठीक है जी। वो मेरे बने थे शायद 10,500 रुपए समथिंग कुछ ऐसे लगे थे। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैं नॉर्मल विधि से गन्ना लगाता, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो जी। कम से कम 3 बार गन्ना बनवाना पड़ता मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 600 रुपए बीघा ले रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो 1 बीघा कितने हो गए? 1800 रुपए हो गए। 1800 रुपये हो गए। तो 18 छिक्का कितना हो गया? 90 रू, 18 सिक्कम। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 48। हाँ वो गलत हो गया जी, पहाड़े याद नहीं थे। 10,800 रुपये बैठेंगे ना। हाँ जी, 10,800 3 बार गए, जी जी तो 10,500 रुपए मेरे इसके गड्ढे रिंग बनवाने में लगे थे। जी जी, ठीक है, हाँ ये जी। तो वहाँ पे इक्वल हो गए। हाँ बिल्कुल। बाकी इसमें मुझे जो मिट्टी चढ़वाई थी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब 7-8 हजार रुपए मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगे। जो फावड़े से चढ़वानी हाँ। पड़ी। अच्छा अच्छा, उसको भी मैं एक्स्ट्रा नहीं मान रहा। जी जी, वही आप कम से कम 2-3 बार तो आप वैसे इसकी जुताई करवाते हैं। जुताई हाँ होती, बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है ना, इसकी जुताई और खुदाई, बस इसकी 2 नलाई हुई। अच्छा, खुरपसन लड़ाई हाँ हुई जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मट्टी फिर आपने वो फावड़ों से करवाई जी हाँ, इसमें? फाउल से खड्डे ही भर रहे हैं, बस लेवल ही हो रहा है खेत में, तो है ना? हाँ, ज्यादा वो नहीं हो रहे, लेवल ही है, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है जी। बस। अच्छा अच्छा, फिर आपने पत्ती भी छुटवाई जिसकी। हाँ, पत्ती छुटवाई। तो भैया जी इसमें थोड़ी सी आप डोज और बता दो, जैसे आपने इसकी बुआई कर दी उसके बाद में। डोज तो नॉर्मल जैसे मतलब इसमें लगाई है, हाँ जी, हाँ जी, मतलब शादी विधि में जी। वही डोज है। वही डोज लगी हाँ जी। जी। कोई अच्छा। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, पर ये है कि जैसे रिंग भाई फर्स्ट बार बोया तो हाँ जी। इतना अनुभव नहीं था। जी जैसे आदमी इसमें ऐसे तो पखेर नहीं सकते, हाँ, तो बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा डाला। हाँ जी, तो हाँ जी। कब एक फर्स्ट बार में ज्यादा लगा, जी, क्योंकि सोच रहे थे यार थोड़ा थोड़ा करके तो कम लगेगा। हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल। उसमें और ज्यादा लगा, ज्यादा नॉर्मल लगे, से। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो तो ऐसे दूर तक चले जाता है वैसे बिल्कुल फेंकने बिल्कुल। से। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सेकंड बार पता चला, फिर उससे कंट्रोल हुआ। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपने कीटनाशक के लिए मतलब कोरोजन कर दी, क्या करना? नहीं, इसमें कोई कोरोजन नहीं हुई। जी। इसमें मैंने वर्टा को यूज किया था। अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी, वर्टिको भी यूज नहीं किया। जी। इसमें वो थी अच्छा, सिजेंटा वालों की वॉल्यूम फ्लेक्सी लगाई आपने? हाँ जी, वॉल्यूम अच्छा अच्छा, उसका बढ़िया रिजल्ट बता रहे किसान आपका? लेकिन रिजल्ट कुछ मुझे नहीं लगा। अच्छा अच्छा, तो एक चीज और बताओ भैया जी, जैसा आपने इसकी नड़ाई 2 बार करवानी पड़ी जी? हाँ, 2 बर्नर। 2 बार नड़ाई करवाई आपने, और इसमें वॉल्यूम फ्लेक्सी का आपने कीटनाशक के लिए करा, तो ट्रीट करके बोया होगा आपने सिंगल पड़ ना, ट्रीट करके नहीं, इसमें 2 आंख का पेंडा लगाया था। तो आँख का और- जी। एक गड्ढे में कितने लगाए थे जी? इसमें लगाए थे मैंने कोई 30 आंख के करीब, मतलब 14 से 15 पे। 14 से 15 पोरी में, मतलब डबल आँख वाली। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी जी? गड्ढे से गड्ढा है इसका 2 से 2.5 फीट है। 2 से 2.5 फुट, और लाइन से लाइन? लाइन से लाइन सेंटर से सेंटर है 6 फीट। अच्छा, ये 6 फुट का बीच में? मतलब जो सेंटर है इसका गड्ढे का, और ये गड्ढे का सेंटर, जी जी। ये 6 फीट। अच्छा, ये 6 फुट है जी, बहुत बढ़िया जी। तो कुल मिला के जी आप इस विधि से संतुष्ट हो जी? आपको फिर बढ़ाओगे? नहीं, मैं आपकी बार बढ़ाऊंगा। आपकी बार तो मैंने इसमें जो अनुभव किया, जो तजुर्बा लिया है, उसका तो फायदा अभी उठाऊंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, ना? सही बात है जी। लेकिन मुझे लग रहा है 38 नहीं पाऊंगा। 38 नहीं बढ़ा, बिल्कुल। इसमें यही तो सारा राग पिट गया, जो इतनी मैंने मेहनत करके। सोच के बोया है, ये हाँ। मेरा मेन मकसद बोलने का ये था। जी। ये विधि कम से कम बोल रहे हैं कि 4 से 5 साल इसमें गन्ना ले सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 38 रहेगा तो ये तो 4-5 साल का, मुझे लग रहा है अगले साल ही उजाड़ना पड़ सका है, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, हाँ, यहीं आकर फेल होगी बात। यहीं आके बिल्कुल। होगी सारी। और कहीं ना कहीं इसमें जैसा टॉप बोरर 20% गन्ने में देखो है आपके में, एक मैडे में अगर 20 गन्ने हैं तो 20 में से मुझे लग रहा कि 3-4 गन्नों में है जो चोटी इसकी खराब हो रही। देख लो भाइयों, ये दिखा रहा हूँ मैडा, देख लो इसमें जो है 5 गन्ने, देख लो। हाँ, चोटी खराब होगी 5 गन्नों की।
अब बताओ ये 5 गन्ने अगर ऊपर तक जाते हैं तो कितना एवरेज होता? इसमें अगर पूरे गन्ने जितने हैं ना, अगर इसमें 150 कुंटल से, हाँ पिटता नहीं, मतलब बहुत बढ़िया खेत खड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ जी। अगर गन्ने में इसमें टॉप बॉलर वगैरह कुछ नहीं आता तो 150 कम से कम इसका मिनिमम निकलना था जी। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। इसमें हाँ हाल की वजह से तो भैया जी अभी एक चीज़ और बताओ, आप फैक्ट्री में तो आपके मामला खराब ही हो रहा है आपका। फैक्ट्री का क्या मामला हो रहा है? हाँ कुछ बिल्कुल। मार दिए कीड़े ने और कुछ मार दिए फैक्ट्री ने, हल्का तो बिल्कुल बेकार हो गया। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखो अपना मील अपना ही हो और गंडे गिरा है ठीक ठाक चलता। बस हमें ही पता हाँ है बिल्कुल दुर्गति हो रही है, वहाँ पे जाते हैं हाँ जी, रिक्वेस्ट स्टोर करनी पड़ती है उससे गन्ने उतरवाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है जी। अरे टिपलर वाले तो उड़ाड़ के भगया, वैसी टोली में दिक्कत आ रही ऐसी होगी। टोली में बहुत दिक्कत वैसी टोली के तो वैसी टोली टूट भी बहुत रही है, जैसे वे पंजे से तार रहे हैं। हाँ लोडर था। कभी वही टूट जाती है। लोडर है वो, मतलब अपनी मर्जी से मैं सुबह उतरवा के आया था, जी जी। मैं बोला यार पीछे से लगा, हाँ। वो नीचे से लगा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से चल रहा है। अपनी मर्जी से चला रहा है। हाँ बिल्कुल। और रिक्वेस्ट और करनी पड़ेगा कि भाई हमारी उतार दे। दुर्गति होगी जी किसान कुल मिला बुरी के। तरह। हाँ जी, हाँ जी। तो भाइयों भैया जी के पास में 6 बीघे गन्ना है रिंग पिट विधि का, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा, बहुत ही बढ़िया गन्ना चल रहा था। लेकिन सितंबर माह में जो है भैया जी के यहाँ पे दिक्कत आ गई, ये स्प्रे नहीं करा पाए। जो वो सितंबर माह में टॉप बोरर आया बारिश से, उसमें जो है इनका गन्ना जो है टॉप बोरर में काफ़ी प्रभावित हो गया। लेकिन भैया जी कुल मिला के संतुष्ट हो, तो भैया जी लगाओगे फिर भी? हाँ जी लगाऊंगा पक्का, एक खेत में। हाँ जी, हाँ जी। एक खेत में लगा। हाँ बस यो है, फिर कोई नई वैरायटी लगा लियो आपका। हाँ और क्या जी। अब की बार चेंज करके दूसरे, जी 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 ठीक है ना। ठीक अभी आप एक नॉर्मली आप ये देखो जी स्वाद जी, जी। ये गन्ना है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप इसका भाई कम से कम ये मेरे हिसाब से 10 फीट के लमसम है। हाँ 10 फीट का हो रहा है जी, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल सही कह रही जी। बाकी और तो- ऊपर तक लेकिन हाँ, इसका वेट वेट में लेके देखो वेट, हाँ वेट ठोस है जी, बिल्कुल करना। हाँ जी, तो सिंचाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और खेत में मन लग रहा मतलब घूम के। हाँ जी, कैसे ही घूमते चले जाओ, नीचे बैठ जाओ, सामने तक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार चमक रही ठीक गली। है। तो भाइयों देख लो, हमारे फौजी भाई बिल्कुल संतुष्ट है रिंग पिट विधि से। और देखो बीमारी तो ये ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें कोई कुछ नहीं कर इसमें सकता। तो कोई कुछ नहीं कर अभी सभी किसानों को नुकसान अब की बार में। तो कुल मिला के अगर विधि की बात करेंगे तो रिंग पिट विधि हमारे भैया जी ने सबसे शुरू में इनकी पसंद भी थी और इन्हें लगा के संतुष्टि भी है। और अब की बार में नई वैरायटी कोई रिंग पिट विधि द्वारा ही भैया जी लगाओगे। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार भाइयों, अब मैं भैया जी के दूसरे खेत पर आया हूँ जो कि इन्होंने पेड्रो विधि द्वारा लगाया है। तो अभी इस खेत के बारे में भी भैया जी से जानकारी लेंगे। बहुत ही शानदार खेत खड़ा है इनका लगा हुआ, और मुझे ये लग रहा है कि हमारे क्षेत्र से इधर मोहद्दीनपुर साइड में कुछ बीमारी कम सी लग रही। तो फौजी भाई से एक बार बात करवाते हैं थोड़ी सी। तो भैया जी ये कब की बुआई है आपकी? ये है जी 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल की जी। हाँ जी। तो गन्ना बहुत ज़बरदस्त खड़ा जी आपका। तो इसमें कितने इंची पे खूट काट देती है आपने? ये है जी तो लेजर भैया 28 इंची पे होगा 28 इंची पे लेजर था जी। एक, मतलब 2 खूट बोए और एक छोड़ दिया बीच का। छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, यो कैसी लगी विधि आपको? मुझे अच्छी लगी। अच्छी लगी जी। हाँ जी। कुल मिला के इसमें बधाई भी आ जा करने की इसमें बधाई भी आ जा, इसमें बीज भी आधा लगा जी, जी। अच्छा ठीक बीज है ना? हाँ जी, और लागत भी आती है जी, लागत भी आती है जी। उससे बहुत कम है। अच्छा जो आप नॉर्मल विधि बोलते हैं साधारण, जी जी। उससे बहुत कम खर्चा और है उसमें। उत्पादन में फर्क है मतलब? हाँ उत्पादन में तो आप देख लो। नहीं, जैसे इतनी लेट की गन्ने की बुआई है, गन्ने में मोटाई भी ज़बरदस्त है। और देखो हाइट भी बहुत अच्छा ले रहा, मतलब अप्रैल माह में, अप्रैल की बता रहे मई की? नहीं 8 अप्रैल की। तो भैया देख लो, बीच की जगह जो होगी 56 इंची होगी। रात होगी हमें भी। तो भैया इसमें काम करने में भी आसानी रहेगी होगी? काम करने में आसानी बस ये है, इसकी जी। 2 बार इसकी वो कराई थी मैंने, अच्छा अच्छा निलाई। अच्छा अच्छा। बाकी इसमें हाँ एक बार इसकी जुताई करवाई थी। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के ये भी विधि बढ़िया कर कृषि यंत्र अपने पुराना तो ही। अपने इसमें कुछ और अलग से कोई कृषि यंत्र मतलब लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ नॉर्मल बिल्कुल जो हमारे उस विधि में यूज करते हैं वही यूज हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बीमारी कम है जी आपके यहाँ? ना। बीमारी तो बहुत, हाँ लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ऐसा करना ना जी किसी के। बीमारी तो हाँ बहुत जी। है जी। तो भाइयों देख लो, फौजी भाई ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी, और हमारे युवा भाइयों को भी समझ लेनी चाहिए। देखो एक नौकरी अपनी करके रिटायरमेंट लेकर इतनी अच्छी गन्ने की खेती शौक से कर रहे। तो भाइयों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।